क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्नावली 2.2, प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या करना है? निम्नलिखित द्विघात बहुपद दिए, इसके शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यांकों और गुणांकों के भी संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है? शून्यांकों और गुणांकों की सत्यता की जांच भी करनी है, दोनों काम हमें करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं पहले, इजी है, बहुत आसानी से हो जाएगा। क्या करेंगे? क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो शून्य निकालने में तो बराबर 0 लेंगे, समीकरण बनाएंगे पहले से। ठीक है, बराबर 0 कर दिया हमने, तो ये द्विघात बहुपद समीकरण हो गया। ठीक है, द्विघात समीकरण कह दिया। अब द्विघात बहुपद को समीकरण बना दिया, समीकरण बनाने के लिए बराबर 0 लगाते हैं, मैं ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुका हूं। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करना है, हमने इसके फैक्टर करने हैं, इसके 8 के फैक्टर करने 2 आ जाए। तो 8 के फैक्टर क्या होते हैं भैया? 8 के सिंपल सी बात है, अगर आप 8 के फैक्टर करते हैं ऐसे ऐसे करो या कैसे भी करो, 8 बराबर कितना आता है? 4 गुणा 2। ठीक है, और 4 में से अगर 2 घटा दो आप तो कितना आएगा आपके पास? 2 आएगा। तो हमें लाना कितना है? 2। तो हम सिंपल क्या करेंगे? 4 माइनस 2 का यूज करेंगे। ठीक है, तो सिंपल क्या करना है हमने? एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा माइनस, अब ये माइनस तो क्वेश्चन का है, इसके बाद 2 को लिखने के लिए हमने क्या करा? 4 माइनस 2 का 2 हो गया, 4 माइनस इंटू एक्स ऐसे ही रहेगा, और माइनस है फिर ये -8 हो गया। अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, बराबर 0, बराबर 0 हमेशा लगाना है ध्यान से। ठीक है, अब क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8। अब इस ब्रैकेट को हटा देंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4 की एक्स में होगी तो 4x हो जाएगा, माइनस 2 की एक्स में होगी तो माइनस 2x हो जाएगा, -8 बराबर 0। अब क्या होगा? अब हमने क्या करना? इसमें और इन दो पदों में, ये 2 पद आ गए, ये 2 पद आ गए, इनमें से क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। कॉमन क्या हो सकता है? देखो कॉमन यहाँ पे भी x दिख रहा है, यहाँ पे भी x दिख रहा है, तो x कॉमन ले लेंगे आप। ठीक है, तो माइनस नहीं सॉरी x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट लगेगा। अब x से एक्स स्क्वायर को भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ बचेगा x बचेगा, क्योंकि x से एक्स स्क्वायर को भाग देंगे तो x बचता है। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर का मतलब x इंटू एक्स, इससे इसको भाग देंगे तो x से एक x कट आएगा तो एक x बचता है बेटा। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ चुका है। तो एक्स स्क्वायर को भाग दिया, एक्स बचा, माइनस एक्स से एक्स कटे बचा 4, माइनस अब क्या कॉमन ले सकते हैं? 2x 2x माइनस 8 है, 2 और 8 में कॉमन क्या है? 2 से भाग दे सकते हैं, 2 से चला जाएगा, 2x कॉमन ले लेंगे, 2 इंटू एक्स बचेगा अंदर, माइनस 2 से 8 को भाग देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक मिनट सॉरी, अच्छा यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे हमने माइनस ब्रैकेट खोला है तो प्लस करना है। ठीक है, कहाँ पे? ये देखिए -4x था, माइनस माइनस प्लस 2x हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? फिर यहाँ पे प्लस आएगा। अब क्या हुआ? कॉमन लिया, 2 कॉमन ले लिया, तो 2 से x को 2x को डिवाइड किया तो x बचा, 2 से 8 को करेंगे तो -4 बचेगा, बराबर 0। ठीक है, अब देखो हमने एक चीज ध्यान दी यहाँ पे, ये हमें ये दोनों ब्रैकेट हमें बता देंगे, अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं इसका मतलब हमारा क्वेश्चन यहाँ तक सही है बिल्कुल। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है? ये सेम आ गया तो अब हम फिर से क्या करेंगे? x कॉमन ले लेंगे, नहीं x -4 को एक तरफ ले लेंगे, क्योंकि दोनों में 2 पद हो गए ना। अब देखो यहाँ पे इस पद में और इस पद में दोनों में क्या x-4 कॉमन लिया जा सकता है, तो x-4 को हमने कॉमन ले लिया। अब जो बचा क्या बचा? x और प्लस 2, ये ब्रैकेट हो गया बराबर 0। अब क्या करेंगे भाई? तो x-4 बराबर 0 कर देंगे, x-4 मतलब एक ब्रैकेट को 0, इस ब्रैकेट को x-4 बराबर 0। तो यहां से x का मान कितना आ जाएगा? x का मान आ जाएगा 4। इसी प्रकार x प्लस 2 बराबर 0, तो x का मान कितना आ गया भाई? यहां से 2 आ गया, x का मान 2 आ गया। समझ में आ गया होगा, यहां तक कोई डाउट या परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब क्या करना है इसके बाद? देखो इसके बाद अब क्या कह रहा है? जांच करनी है शून्यांकों गुणांकों के बीच संबंध की जांच। ठीक है, शून्यांकों और गुणांकों के मध्य संबंधों की जांच। तो सीधे संबंधों की जांच करने के लिए क्या करना पड़ता है? अल्फा प्लस बीटा। तो शून्यंक पहले लिख देता हूं मैं। ठीक है, शून्यंक क्या है इसके? गुणांक क्या है? गुणांकों को ए और बी सी, ए बी सी से दिखाया जाता है। ठीक है, ए कॉमा बी। ए क्या है हमारा? मैं पहले समीकरण लिखता हूँ, समझा देता हूँ आपको इजीली, फिर करेंगे आगे का प्रोसेस। समीकरण हम लिखेंगे x²
-2x -8 बराबर 0। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से हम चलेंगे तो यहाँ से a कितना हो जाएगा, a गुणांक है बेटा हमारा। ठीक है, a क्या है, गुणांक है। ठीक है, a कितना है, देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, तो a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ लिख भी दे रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। ठीक है, इसी प्रकार b को जो हम लेते हैं वो होता है x का गुणांक, आगे से नहीं लिखूंगा इस बार, अभी आप देख ले ध्यान से। ठीक है, x का गुणांक। और c क्या होता है, चर पद, अचर, अचर पद। ठीक है, तो a कितना है, देखो एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा एक्स स्क्वायर का, x के आगे कितना है, -2 है तो लिख देंगे। ठीक है, -2 को ले लेंगे। अब आगे देखो अचर क्या है, -8, चिन्ह के साथ लेंगे बेटा। ठीक है, यहाँ पे x के आगे कुछ नहीं था, इसका मतलब +1 है। ठीक है, अगर माइनस होता कोई तो माइनस की संख्या लेते। अब देखो जैसे यहाँ पे 2 नहीं लेंगे सिंपल, यहाँ पे क्या लेंगे, 2x लेंगे। ठीक हो गया, ये समझ में आ गया यहाँ तक। ठीक हो गया, यहाँ तक इतना समझ में आ चुका है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा कितने शून्य, कितने आ गए हमारे, शून्य क्या है हमारे, 2 हैं क्या, 4,2। तो इसको हमने अल्फा कह दिया, इसको हमने बीटा कह दिया। ठीक है, अल्फा और बीटा समझ में आ गया यहाँ से। अब क्या करना, जांच करनी है। तो शून्यांकों का योग मैं इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ आपको, और आप लोग सीख चुके हैं वहां से। ठीक है, अगर नहीं देखी अभी तक वीडियो तो देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अल्फा कितना है, देखो अल्फा हमारा 4 है, कलर चेंज करेंगे अब, अल्फा हमारा 4 है, प्लस बीटा, बीटा कितना है, 2, बराबर माइनस क्वेश्चन का आगे फॉर्मूले का आ गया। बी कहाँ है, देखो बी की वैल्यू कितनी है, -2। ठीक है, अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, 1। तो देखो क्या होगा, अल्फा और बीटा, अल्फा हमारा एक माइनस का था, यहाँ पे देखो हमने माइनस फिर से छोड़ दिया, फास्ट चलता है, कई बार चीज़ें छूट जाती है, माइंड तेज चलता है। तो ठीक है, x बराबर -2 हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमने देखो x माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमने सिंपल 4 में से 2 घटाया, कितना बचेगा, 2, बराबर यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2/1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, एक तो काम हमने ये कर दिया है। ठीक है, अब क्या करना है, देखो अगला मैं यहीं पे कर देता हूं। ठीक है, यहां पे कर दूंगा। ठीक है, इसके नीचे क्या हो जाएगा, अगला होता है अल्फा बीटा बराबर होता है c/a। तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, अल्फा कितना है 4, बीटा कितना है -2, बराबर कितना हो जाएगा, c की वैल्यू कितनी है, -8 ए की वैल्यू कितनी, 1, तो 4 दूनी 8, माइनस का है माइनस का हो जाए, बराबर -8। ठीक है, यहाँ पे बराबर आ गया। तो हमने शून्यांकों और गुणांकों की जांच भी कर ली है बेटा यहाँ पे। ठीक है, दोनों सेम आ गए, इसका मतलब क्या है, जांच भी ओके होगी, तो दोनों सही है हमारे आंसर। ठीक है, तो ये हमने काम कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे समझ में आ चुका है। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये चीजें आपको थोड़ा बहुत समझ में आ चुकी हैं, अल्फा किसे कहते हैं, बीटा किसे कहते हैं, तो अब लिखना हमें कम है। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, इसको एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। आप इसको हटा देते हैं आप। तो चलो, अब क्या क्या क्वेश्चन है, 4s² -4s + 1। ठीक है, तो बराबर 0 लेंगे हम इसको सबसे पहले, और यहाँ पे x की जगह यहाँ पे देखो जो चर पद था, कहाँ पे, पहले क्वेश्चन में चर x था, अब लेकिन दूसरे पद में s दे दिया। ठीक है, तो s दे दिया, तो s को हम देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उससे। ठीक है, अल्फाबेट कोई भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो चर है आपका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सिंपल करो, क्या करेंगे, सिंपल अब इसको थोड़ा वो करेंगे, 4s² ऐसे ही रहेगा, 4 का फैक्टर करना है। और ये चिन्ह मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ये चिन्ह बताता है कि हमें इसके फैक्टर करके जोड़ के ये लाना है। तो हम 4 का एक से 4 तो आएगा नहीं, 4 की गुणा 1 में करेंगे, 4 × 1।
ठीक है, 4 को मैं लिख सकता हूँ क्या, ये भी लिख सकता हूँ 2 गुणा 2, और 2 प्लस 2 करूंगा तो मेरा कितना आएगा, 4 आएगा। तो 2 प्लस 2 करके कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे 4 चाहिए मुझे, तो बस इतना करना है मैंने। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अब देखो सिंपल, मैंने यहाँ पे करा माइनस, ऐसे ही रखा 2s माइनस 2 प्लस 2s कर सकता हूँ, प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, 2s माइनस 2s, इस मेथड को हम और छोटा कर देंगे अगले वाले क्वेश्चन में, अभी इसे समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी मैंने कर दी, क्या हो गया, 2s को 4s को माइनस के 2s प्लस 2s कर सकता हूँ। अब देखो क्या हो जाएगा, 4s स्क्वायर माइनस 2 की एस में होगी तो 2s, फिर प्लस माइनस माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0, ऐसे ही रहेगा। अब क्या होगा देखो आगे, यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं कुछ, जो चीज कॉमन ली जा सकती है, दो पद बनाएंगे, दो दो पदों के कॉमन देखेंगे। कॉमन क्या हो सकता है भैया, इसमें दोनों में दिख रहा है, एस दोनों में दिख रहा है, 2s कॉमन ले लेंगे हम। क्या ले लेंगे, 2s कॉमन ले लेंगे। 2s कॉमन ले लिया, 2s कॉमन लिया तो क्या बचा भैया हमारे पास, 2s से भाग देंगे, 2 से 4 को भाग देंगे तो 2 बचेगा, s से s स्क्वायर को भाग देंगे तो s बचेगा। ठीक है, फिर माइनस 2s से 2s को भाग देंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, 2s से 2s को भाग दे रहे हैं बेटा, ध्यान देना, कई बार बच्चे क्या करते हैं, गलती कर जाते हैं। 2s से 2s को भाग दे रहे हैं तो भाग देंगे तो कटेगा, जैसे 2 से 2 को भाग देंगे तो 1 बचता है ना, इसी प्रकार 2s से 2s कटेगा तो 1 टाइम कटेगा। ठीक है, 0 टाइम नहीं करोगे, 0 नहीं करोगे, तो ये ध्यान देना आपने। तो 2s कॉमन लिया तो 2s माइनस 1 बचा अंदर ब्रैकेट, फिर माइनस कॉमन ले लेते हैं। अब देखो माइनस लिखा, इसके बाद 2s प्लस 1, अब दोनों में कुछ कॉमन दिख तो नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वहां पे 1 कॉमन लेंगे, सिंपल, माइनस 1 कॉमन हो गया तो यहाँ हो जाएगा 2s और माइनस प्लस माइनस 1 का 1 बराबर 0। ठीक है, मैं माइनस 1 को भी यहाँ पे ग्रीन से दिखाता हूँ, जो कॉमन किया है मैंने ग्रीन से दिखा दिया। अब समझ में आ रहा होगा आसानी से। अब क्या करना है देखो सिंपल, अब देखो हमने क्या करा, दो ब्रैकेट ले लिए, 2s माइनस 1 2s माइनस 1 सेम ब्रैकेट आ गया, तो अब हम क्या करें, 2s माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे, 2s माइनस 1 कॉमन ले लिया एक ब्रैकेट, और दूसरा क्या बचा, 2s माइनस 1 बराबर 0, इतना हो गया। अब क्या करना है देखो भाई, सिंपल सी बात, 2s माइनस 1 2s माइनस 1, एक ब्रैकेट ये ले लिया, देखो ये दो, ये और ये ब्रैकेट से हमारा ये आ गया, और दूसरा जो ये और ये बचा ये हमारा ये आ गया। ठीक है, दो ब्रैकेट बन गए हमारे। अब सिंपल हमने करना क्या है भाई, अब हमने करना है इसको बराबर 0 के रख देना है, तो क्या हो जाएगा, 2s माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से s बराबर कितना आ जाएगा, s बराबर कितना होगा, देखो माइनस 1 इधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, अपॉन 2 मल्टीप्लाई में तो अपॉन में 2 आ जाएगा, s इक्वल टू इतना आ गया। यहाँ से भी देखते हैं 2s माइनस 1 बराबर 0, तो s बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 1/2 पॉजिटिव में। ठीक है, तो ये हो गया। अब करनी है हमें जांच, तो जांच करने के लिए हमें पहले ए बी सी का मान लिखते हैं। ए क्या होता है हमें पता है, एस स्क्वायर का मान हो जाएगा। ठीक है, ए बराबर कितना हो जाएगा, एस स्क्वायर का मान, तो एस स्क्वायर का मान कितना है, 4 है पॉजिटिव में। फिर बी लेंगे, बी कहाँ है, बी दिया है, बी इधर लिखते हैं हम, बी बराबर कितना है, देखो बी का मान भी -4 दिया हुआ है, कॉमा सी का मान देखिए, सी का मान कितना दिया है, 1 दिया हुआ है। क्लियर है। अब अल्फा बीटा हमारे क्या हैं, अल्फा हमारे पास आया है 1/2, यहाँ से है देखो, और दूसरा बीटा भी हमारा कितना है, 1/2। ठीक है, तो जांच करेंगे, तो जांच कैसे होगी, फॉर्मूला हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू 1/2 बराबर माइनस बी की वैल्यू कितनी, देखो बी की वैल्यू है -4। तो देखो ये फॉर्मूले का माइनस है, ध्यान देना, पहला वाला माइनस हमेशा क्या होता है, फॉर्मूले का होता है इस फॉर्मूले में, इस टाइप को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और -4 आ गया, उसके बाद ए का वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 4 है, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब देखो यहाँ पे भिन्न को सॉल्व करेंगे, 1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, देखो सीधी सी बात है, हर समान है तो हर एक बार लिख देंगे, और 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 से 2 काट दोगे तो कितना आएगा, 1 बचेगा। ठीक है, और यहाँ क्या बच रहा है, देखो 4 से 4 एक कम, 4 से काट दो, 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यहाँ इसको भी मैं रेड से कर रहा हूँ। ठीक है, तो कितना बच रहा हमारे पास, यहाँ भी हमारे पास कितना बच रहा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 और यहाँ भी प्लस का 1, तो 1 = 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये समझ में आ चुका है यहाँ तक।
अब आगे बढ़ता हूँ। अब करना है मुझे गुणांकों को गुणनखंड देखने। तो अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा कितना है भाई हमारा, अल्फा बीटा होता है फॉर्मूला सी अपॉन ए। तो अल्फा कितना हमारा, अल्फा हमारा आया था 1/2 और बीटा कितना आया था गुणा में 1/2 बराबर सी का वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू हमारी है 1। सी की वैल्यू कितनी है 1, 1 ही है ना, हाँ सी की वैल्यू 1 है। अपॉन ए की वैल्यू कितनी, देखो ए की वैल्यू है 4। तो ये हो गया, अब मल्टीप्लाई कर दो इधर भी, 1 1 इंटू 1 1 हो जाएगा और अपॉन 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1/4 बराबर 1/4। तो ये हमारी जांच हो चुकी है, यही हमारा क्या है आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक भी समझ में आ गया हो, कोई डाउट या परेशानी यहाँ पे नहीं होगी। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6x² -3 -7x। तो पहले इसको व्यवस्थित ढंग से करेंगे। इस टाइप से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इसको पहले घातों के घटते हुए क्रम में लिखेंगे। घात क्या है, एक्स की घात है यहाँ पे, ठीक है। तो घातों का घटता हुआ क्रम, मैं इसको मिटा के दोबारा लिख दे रहा हूँ, क्या लिखेंगे सवाल यहाँ पे देख लेना, ठीक है। जो दिया था इसको मैं सही करके लिखूंगा, क्या हो जाएगा 6x², फिर -7x, जो चिन्ह दिया है चिन्ह के साथ जाएगा, इस चिन्ह के साथ ले जा रहा हूँ मैं 7x, ठीक है, और -3 बराबर 0, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 के ऐसे फैक्टर की 7 आ जाए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो 3 की गुणा करेंगे इसमें 6 में, पहले वाले पद में, इससे ऐसे करके, ठीक है। ये करते हैं, यहाँ से गुणा होगी तो 6 3 18 हो जाएगा। अब 18 के ऐसे टुकड़े, 9 गुणा 2, 9 दूनी 18 होता है, 9 में से 2 घटा दो कितना बचता है, 7 बचता है। और लाना कितना हमें, 7 लाना। कैसे लाना था, घटा के लाना था बेटा। ये चिन्ह बताता है हमें कैसे करके लाना है। तो ये चिन्ह अगर माइनस है इसका मतलब घटा के लाना है, ठीक है। ये क्या करना है, घटा के लाना कहता है, इसका मतलब क्या है, घटा के लाना। तो सिंपल क्या करेंगे, अब हम करेंगे 6x, ऐसे ही रहेगा 6x², सॉरी 6x² माइनस, अब क्या होगा, घटा के लाना था 9x में से 2x घटा देंगे। अब देखो माइनस का तो माइनस का हमने बड़ी संख्या माइनस की रखी, 9 माइनस का रखा, बट 9x में से प्लस के 2x घटाएंगे तो माइनस के 7x बचेगा, फिर -3 बराबर 0। अब क्या होगा, देखो कॉमन ले लीजिए, ठीक है, कॉमन लेंगे इसमें से, तो क्या होगा 6 और 9, 3 3 से भाग चले जाता दोनों में, तो 3 कॉमन आएगा पहली बात, और x आएगा, 3x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 3 से 6 में जाए 3 दूनी 6, x से x² में x बचेगा बेटा, ठीक है। माइनस 3 से 9 में देंगे तो 3 तियाँ 9, x से x कटा भाग 1 आएगा, प्लस 2x और 3x में कुछ कॉमन ले सकते हैं, नहीं ले सकते, तो 1 कॉमन लेंगे, और यहाँ क्या हो जाएगा 2x -3 बराबर 0। अब देखो ब्रैकेट हमारे सेम आने चाहिए, ब्रैकेट सेम आ गए, तो इसका मतलब हमारा यहाँ तक क्वेश्चन सही है। और अगर कभी कोई ऐसी गड़बड़ होती कि यहाँ पे प्लस माइनस या कोई संख्या कम ज़्यादा आ रही, तो आपको क्या करना, दोबारा से एक बार रीचेक कर लेना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उससे। अब क्या करेंगे, 2x -3 बाहर ले लेंगे तो बचेगा क्या, 3x + 1 बराबर 0। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, हम x का मान लेंगे, 2x -3 बराबर 0 और 3x + 1 बराबर 0। तो यहाँ से क्या होगा, 2x बराबर 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है, x बराबर 3/2 आ गया, माइनस का तो प्लस हो गया, गुणा में, ठीक। अब यहाँ करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x बराबर, ये प्लस का 1 है तो इधर जाएगा बराबर के दूसरी तरफ, तो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर -1/3 हो गया, ओके। अब यहाँ से हमारे पास अल्फा और बीटा आ चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा आ गए तो मैं लिख दे रहा हूँ, अल्फा बीटा पहले, कोई भी चीज़ पहले लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। अल्फा बीटा, अल्फा हमारे पास 3/2 और बीटा हमारे पास कितना आया, -1/3, ठीक है। और हमें ए बी सी चाहिए तो हम ए बी सी भी लिख देते हैं, ए बी सी। ए कितना है, देखो ए की वैल्यू कितनी हमारी 6 है, x² का गुणांक ना, x² का गुणांक कितना है 6 है बेटा, सवाल में दी जाएगा आपका, ठीक है। x² का गुणांक 6 है। फिर b है, हमें दिया गया b कितना है हमारा -7, चिन्ह के साथ लेना हमेशा, ध्यान देना। और c कितना है -3, c बराबर -3।